Hello students, today I am going to start the third part of class 8 civics. ठीक है, तो आज हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 civics. ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर जुडिशरी. ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, जुडिशरी आगे कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली चीज शिवम, कल मैंने क्या पढ़ा? सर जो हम इसकी हाई कोर्ट और सर पर हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ चुके थे और सर हम लोग ये जुडिशियल रिव्यू पढ़ चुके थे. सर जो हम लोग ये सबसे पहला टॉपिक जो मैंने ये बताया था कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ कोर्ट्स. ठीक है, ये बताया था कि कोर्ट्स के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. क्या होते हैं अमरेश? स्पीक लाउडली. सपोर्ट के ऑर्गन से फोर होते हैं. कौन कौन? जज, ठीक है, लॉयर, ठीक है, डिसीजन राइटर से एडवोकेट राइटर और रूल्स कीपर ऑफ ऑर्डर. ठीक है. तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या होता है? जज. काम क्या होता है इसका? जजमेंट देना है. ठीक है. दूसरा लॉयर क्या करता है? प्रूव हिज और हर क्लाइंट अनगिल्टी. ठीक है. थर्ड थिंग वाज एविडेंस राइटर. इसका काम क्या होता है? To give the written type of evidence to the judge that he can only understand. ठीक है. क्या होता है एविडेंस राइटर का? हाँ तुम्हें to write the evidence, मतलब वो evidence write करता है. एविडेंस राइट करता है. किस तरह से? पेन से. written form. रिटन फॉर्म में. तो हम भी अंदर राइट कर रहा तो रिटन फॉर्म में लिखेगा. ठीक है. कैसे लिखता है? ताकि केवल उसको जज को समझ में आ सके. समझ गए चौधरी? आर्यन चौधरी. ठीक है. सो एविडेंस राइटर का काम क्या होता है कि वो इजीली रिटन कॉपी एविडेंस की बनाए. चौथा काम किसका होता है? डोर कीपर या कॉलर. ठीक है, बैठ जाओ. ये काम क्या करता है कि ये जिसको भी पेश करना होता है, जिसकी भी एक्यूजमेंट कोर्ट में होने वाली होती है, ठीक है, वो क्या करता है? उसको बुलाता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल यस्टरडे, ऑल अबाउट यस्टरडे. कल हमने इसके बारे में पढ़ा था. ठीक है. इसके बाद हमें पढ़ना है ना कि स्ट्रक्चर क्या होता है कोर्ट्स का. ठीक है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया. सो today's topic is structure of court in India. What do you understand by this word structure? Structure का मतलब क्या होता है? What is the meaning of structure? शिवम, शुभम, what is the meaning of structure? बनावट. ठीक है. सो हमारे देश में, भारत देश में कोर्ट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और उसको कौन कौन से ऐसे असाइनमेंट्स या ड्यूटीज दी जाती हैं, बेसिकली यही हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस, कोर्ट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे. क्यों लिख नहीं रहे उसको? So court is designed in such a way, that it is having a proper arrangement for judge, lawyer and the other people who are present for the
हियरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सबके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनी होती है वहां पे, ठीक है। चाहे वो जज हो, लॉयर हो, या फिर डोरकीपर हो, एविडेंस राइटर हो, ठीक है, या जो पब्लिक ये सारी चीजों को देखने जाती है, ठीक है। सो प्रॉपर अरेंजमेंट से क्या मतलब है? प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि सबके लिए एक प्री डिफाइंड पोजीशन है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड प्लेस है, समझ में आ रही है बात? तो सबके लिए एक प्री डिफाइंड जगह है, प्री डिफाइंड प्लेस है, प्री डिफाइंड पोजीशन है, और सबकी अलग अलग अपनी डिफाइंड ड्यूटीज है, ठीक है। जज की ड्यूटी क्या है? जजमेंट। लॉयर का काम क्या है? वो जज को इंप्रेस करता है, ठीक है। ही इंप्रेसेस जज फॉर प्रूविंग हिज क्लाइंट अनगिल्टी, ठीक है। वो इतनी सारी चीजें जज को बता देगा कि जज को ये लगेगा कि उसका क्लाइंट बेकसूर है, ठीक है, अनगिल्टी है, ठीक है। सो बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द लॉयर, ठीक है, is to debate with the another lawyer, that is also called defense lawyer, ठीक है। तो लॉयर या वकील की ड्यूटी यही होती है कि वो दूसरे लॉयर से डिबेट करे या फिर उससे डिस्कशन करके, डिस्कशन नहीं होता है, डिबेट नहीं होता है, ठीक है। तो डिबेट में बेसिकली ये होता है ना कि वो अपने क्लाइंट को अनगिल्टी साबित करता है, ये अपने को करता है, ठीक है। तो जज जिनकी दलीलों से या जिनकी बातों से इंप्रेस हो जाता है, उसके एविडेंसेस के हिसाब से उसको अनगिल्टी प्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली यही सिनेरियो होता है हमारे कोर्ट का, ठीक है। इंडियन कोर्ट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है, कि हाईएस्ट पोजीशन किसकी होगी? किसकी होगी हाईएस्ट पोजीशन? जज की, ठीक है। सबसे बड़ा ऑफिशियल कोर्ट में कौन होता है? जज। अब हम इसके बाद सुप्रीम, हाई और सिविल सेशन की बात नहीं करेंगे। अब हम इस टॉपिक में केवल ये बात करेंगे कि कोर्ट में क्या होता है, ठीक है, चाहे वो सेशन हो, सिविल हो, हाई हो या फिर सुप्रीम हो, ठीक है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफिशियल इन अ कोर्ट? जज, ठीक है। आफ्टर जज हु इज द सेकंड? लॉयर। लॉयर के बाद एविडेंस राइटर, ठीक है। उसके बाद अच्छा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हु आर अलाउड टू बी प्रेजेंट व्हाइल अ हियरिंग, ठीक है। जब कोर्ट में कोई ये केस चल रहा होता है, तब किसको ये अधिकार मिला होता है कि वो वहां बैठ के सुन सकता है? बताओ। विक्टिम्स नहीं, सबसे पहले तो जज, लॉयर और ये सब तो रहते हैं जो वर्कर्स हैं, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी होती है वो होती है पुलिसमैन की, ठीक है। पुलिस वाले होते हैं ना कोर्ट में। सो पुलिसमैन, आफ्टर दैट मीडिया, in 85% of cases media is also available to give the live broadcast of the case that is being heard in the court, ठीक है। कोर्ट में जो भी केस चल रहा है उसका लाइव ब्रॉडकास्ट देने के लिए बेसिकली मीडिया को भी वहां प्रेजेंट होना पड़ता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? गौरव आ रहा है समझ में ना? क्या होता है मीडिया किस लिए प्रेजेंट होती है वहां? लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। To give the live broadcast to each and every individual of the country, the media is available in the court, ठीक है। और मीडिया की जो अवेलेबिलिटी है वो कौन इंश्योर करता है? क्या जरूरी है कि किसी केस में मीडिया की अवेलेबिलिटी होगी ही होगी? है ये पॉसिबल है? नहीं है। हर केस में मीडिया की जो इंटरफियरेंस है वो नहीं होता। जैसे हमारा वो केस है, ठीक है, ये तो अपना इंटरनेशनल केस हो गया है, हर चीज में इसका एग्जांपल आता है, ठीक है। तो राम मंदिर जो केस था उसमें मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। जो इश्यूज होते हैं ना हमारे देश से रिलेटेड या फिर स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, इन इश्यूज में मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। जो लोकल इश्यूज होते हैं जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, जो लोकल केसेस होते हैं, इन सारे चीजों में मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्री का इशू है कोई, ठीक है, नेशनल इशू है या फिर इंटरनेशनल इशू है, ठीक है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज पे भी काम करता है, पता है ना ये बात। तो इंटरनेशनल इश्यूज पे काम करने में ये सारी चीजें जो खबरें होती हैं या फिर जो न्यूज़ होता है उसको लीक होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए मीडिया को वहां पे रहने का अलाउंस नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया इन द केसेस दैट आर रिलेटेड टू कंट्री इशू, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड केसों में मीडिया का अवेलेबिलिटी नहीं होता, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गौरव तुम दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो कौन कौन अवेलेबल होता है? अवेलेबिलिटी किसी किसकी होगी? सबसे पहले
जज तो ऑफिशियल, जज तो हो गई, ठीक है। मतलब नाउ यू विल टेल मी द नेक्स्ट वन हु विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, लॉयर, ठीक है। आफ्टर लॉयर, लॉयर के बाद केवल इसको बोल रहे हो एविडेंस राइट, ठीक है। थर्ड वन इज एविडेंस राइट। गौरव नेक्स्ट वन, अगला कौन रहता है? चौथा डोरकीपर। अरे सब चीजें बताई हुई है, कुछ ऐसा है क्या कि जो बाहर सुन रहे हो, है ना? कॉलर या डोरकीपर। आफ्टर दिस, इसके बाद कौन होता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिफ्थ वन इज पुलिसमैन। सिक्स्थ वन इज, who is the sixth one? मीडिया, ठीक है। मीडिया में भी बहुत सारे टाइप ऑफ मीडिया होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी मीडिया होती है, कोई बता पाएगा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडिया दैट इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री? पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी टाइप की मीडिया होती है, किसी को पता है? डू यू नो व्हाट टाइप्स ऑफ मीडिया इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री? न्यूज़पेपर तो मीडिया, मीडिया का पार्ट क्या होता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? अम्बेश, सबसे बड़ा मीडिया तो तुम लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। सबसे बड़ा सोशल मीडिया होता है ना, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें क्या है? सोशल मीडिया, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया। सो सोशल मीडिया, ठीक है। आफ्टर दिस न्यूज़ चैनल को मीडिया के पार्ट टर्म्स में क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये जो तुम बता रहे हो ये मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। न्यूज़ चैनल बता रहे हो, ये मीडिया का पार्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट मीडिया का पार्ट है न्यूज़ चैनल, ठीक है। बिकॉज दे आर ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज़ बाय द मीन्स ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो, ठीक है। एंड सो दे आर कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। बता रहे, इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसको कहते हैं प्रिंट मीडिया, ठीक है। एंड प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच मीडिया? बिकॉज इट गिव्स अस द न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मैसेजेस, ठीक है। हमें न्यूज़पेपर पे, पेजेस पे, ठीक है, क्लोथ्स पे जो भी हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। व्हाटएवर द न्यूज़ वी गेट एज अ पार्ट ऑफ प्रिंटेड फॉर्म, इन अ पार्ट ऑफ प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिंट मीडिया। समझ में आ रहा है? जो भी खबरें हमें, जो भी न्यूज़ हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, प्रिंटेड का मतलब क्या होता है? जो लिखावट में मिलती है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रिंट मीडिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स। Fourth example for this, the SMSs that you get on your phone, it is also a type of print media. सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन न्यूज़ चैनल से जो ऐप होते हैं वो आप सोशल मीडिया में नहीं काउंट कर सकते। सोशल मीडिया इज स्पेशली डिफाइंड, ठीक है, where you can get the news about social issues as well as regarding your country and other various things, ठीक है। बट देखो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो सोशल मीडिया का मतलब क्या है? जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू जब हमें न्यूज़ का फॉर्मेशन होता है या मिलता है तो क्या कहते हैं? सोशल मीडिया न्यूज़, ठीक है। जब हमें न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिलता है या फिर किसी ब्रॉडकास्टिंग, क्या ब्रॉडकास्ट, या फिर किसी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के थ्रू हमें जब न्यूज़ का पता चलता है तो क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। और जो तीसरी टाइप हमारे मीडिया की है वो है मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, ठीक है, एंड द प्रिंटेड मैसेजेस दैट यू गेट ऑन योर मोबाइल फोन, ठीक है, दैट इज प्रिंट मीडिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिखो, प्रिंट मीडिया इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। देखो, फिर से लिखो, मीडिया इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। Three types. First one is
पहली हेडिंग डालो सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया पहली हेडिंग, द न्यूज दैट कम्स फ्रॉम, द न्यूज दैट कम्स फ्रॉम the social media platforms like these are the four main examples for the social media platforms that are available in our country, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारों के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है, लिंक्डइन है, ऑर्कुट पहले हुआ करता था, ठीक है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों के अलावा? Google is not a social media platform, it is a search engine. You can get information regarding any topic on search engine, ठीक है। So what is the सबसे important type of social media platform? बताइए। बिना इन चारों को छोड़ के बिना उसके ये चार भी काम नहीं करते हैं। बिना उस प्लेटफॉर्म की ये चार काम ही नहीं कर सकते हैं। काम कर सकते हैं बट इन सब में उसकी रिक्वायरमेंट जरूर होती है। सबसे सेफेस्ट एंड सिक्योर्ड मींस ऑफ सोशल मीडिया होता है YouTube का। YouTube तो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप देखते हो, ठीक है। YouTube इसमें आप ऐड कर सकते हो, उसमें नहीं ऐड कर सकते। YouTube तो उसके बिना चलेगा ही नहीं। YouTube उस मीडिया के बिना चलेगा ही नहीं। बताओ, पता है? याहू नहीं, वो मतलब पहुंच गए हो, याहू जैसा ही है वो। क्या इंटरनेट को कनेक्शन होता है, इंटरनेट के बिना कुछ मिलेगा क्या? क्या होता है भाई? Chrome is a browser, it is not a media platform. क्या होता है शर्मा, आर्यन शर्मा? इसका नाम किसी ने सुना है? जीमेल होता है ना? क्या तुम आईडी बना सकते हो इन सब पे इसके बिना? बना सकते हो, फोन नंबर डालोगे, ठीक है, बन जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसकी रिक्वायरमेंट तुमको इन सब में पड़ेगी, ठीक है। जब तुम YouTube पे चैनल बनाते हो, ठीक है, तो बिना ईमेल आईडी या जीमेल आईडी के आपको कोई भी चैनल नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है ना। सब गूगल के अंदर में ही काम करते हैं, गूगल, यूट्यूब, ठीक है, गूगल के जितने सारे एप्स हैं वो सारे इसी के अंदर में काम करते हैं, ठीक है, और ये भी गूगल का ही पार्ट है, ठीक है। इसीलिए आजकल जितने भी एप्स डेवलप होते हैं, ठीक है, ये जितने भी एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बिना इसके काम नहीं करते। मोबाइल ही नहीं होना होगा जब तक तुम इसको नहीं बनाओगे। जब नया मोबाइल खरीदते हो तो क्या होगा, सबसे पहले ईमेल आईडी डालने के लिए कहता है ना, because email ID is a thing that recognizes your identity in the phone, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो है, आप क्या चीज हो, ठीक है, ये फोन को बताता है कि आपका नाम अम्बेश है, ठीक है। आपके फोन को कैसे पता चलेगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपके चेहरे पे लिखा हुआ नाम आपका पता चल जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो जीमेल को हम क्या कहते हैं? गूगल मेल कहते हैं ना। अब कोई भी अगर इंपॉर्टेंट और सिक्योर इंफॉर्मेशन हमें भेजनी होती है तो किससे भेजते हैं? जीमेल से सेंड करते हैं। गलत? Are you having Gmail ID? Do you have a Gmail ID? Then what are the work that you do on the Gmail ID? ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो आप Gmail के थ्रू करते हो? You can send messages, ठीक है? You can send emails, you can send pictures, videos, photos, documents, each and everything, ठीक है? कोई ऐसा टाइप ऑफ मीडिया नहीं है जो ये सपोर्ट न करता हो, ठीक है।
चाहे वो एक्सेल फाइल होगी। एक्सेल फाइल इसको तो पता है क्या होती है, यही तो तीन लोगों को पता होने की बात है। क्या नहीं पता एक्सेल फाइल क्या होती है? एमएस एक्सेल के बारे में सुना है? एमएस एक्सेल जो ऐसे ऐसे बना होता है, दिस कॉलम एंड रोज के फॉर्मेशन में, ठीक है। जब हम कभी बिल वगैरह बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं ना, इसी में एक्सेल का यूज करके। क्यों? ठीक है, बनता है एक्सेल पे। तो जो भी फाइल्स हम इसमें बना करके सेव करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सेल फाइल, ठीक है। डॉक फाइल क्या होती है? डॉक फाइल गूगल डॉक्यूमेंट नहीं, जो फाइल हम एमएस वर्ड में बनाते हैं ये है एमएस एक्सेल। तुम लोग कंप्यूटर पढ़ते ही नहीं हो क्या? एमएस एक्सेल, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सेलएस फाइल या फिर एक्सेल फाइल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम जाते हैं कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट या डॉक फाइल, ठीक है। क्या कहते हैं? डॉक फाइल। क्या कहते हैं आर्यन? डॉक फाइल कहते हैं ना। कहां पे काम करते हैं तो? एमएस वर्ड पे, ठीक है। और एक और फाइल होती है पीडीएफ, पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट, पीडीएफ। यही होता है ना पीडीएफ, पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएस वर्ड और अ डॉक फाइल एंड अ पीडीएफ फाइल? तुमसे उम्मीद है बता देगा, बताओ। एक्सेल में सर एक्सेल नहीं, वर्ड और पीडीएफ में क्या डिफरेंस है? सर जो वर्ड फाइल होती है वो पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट में पूरा कंप्लीट कर देता है, पर जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो छोटी सी छोटे से पेज। अच्छा एक बात बताओ, एमएस वर्ड में इतना बड़ा पेज तो लिखते हो, पीडीएफ में उसे कन्वर्ट करते हो तो उतने ही पेज में तो वो भी आता है। सर लेकिन तुम बताओ। नहीं पता? देखो डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है डॉक फाइल और पीडीएफ, ठीक है। और हमारी जो पीडीएफ फाइल, ठीक है, तो पीडीएफ फाइल बेसिकली एमएस वर्ड को जब हम पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ का देखो फुल फॉर्म ये होता है पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ, पीडी का मतलब पर्सनलाइज्ड और एफ का मतलब फॉर्मेट, ठीक है। सो पीडीएफ का मतलब ये होता है कि हम एमएस वर्ड के जो कंटेंट्स उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो फिर अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अगर हमने कोई टेबल पेज नंबर 4 पे बनाया था एमएस वर्ड में, ठीक है, कन्वर्जन के बाद अगर पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इजीली उसी प्लेस पे स्टिक रहेगा, वहां से चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो जेपीजी किसको बोलते हैं? जेपीजी इमेज के फॉर्मेट होता है, ठीक है। जेपीजी और जेपीईजी, और इसके बाद आता है जीआईएफ। सुने होंगे जीआईएफ बनती है 1 सेकंड 2 सेकंड की वीडियोस जो होती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो मैंने बताया एक्सेल, वर्ड, डॉक फाइल, पीडीएफ, ये सारे नोट्स के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट के रूप में है, ठीक है, तो ये सब उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इमेजेस की बात करते हैं तो इमेजेस में क्या होता है? जेपीजी, जेपीईजी और जीआईएफ। फिर हम वीडियो पे जाते हैं तो वीडियो में क्या क्या होता है? 3GP, इसी में इसका नाम सुना है 3GP। जब भी कोई वीडियो देखो तो वीडियो में लिखा होता है ना लास्ट में .3GP, .mp4, ये होता है ना फुल एचडी, AVI, ठीक है, MKV, ये सारे क्या है? वीडियो के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। इन सारे फॉर्मेट्स में वीडियोस बनती है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं ना? देखो ये सारी चीजें जो है ये किसके एग्जांपल्स हैं? डॉक्यूमेंट्स के, रिटन डॉक्यूमेंट्स के या फिर रिटन फाइल्स के, ठीक है। इमेजेस की बात करेंगे अगर, इमेजेस में क्या क्या आएगा? जेपीजी, जेपीईजी और जीआईएफ, ठीक है। इस फॉर्म में हम फोटो खींचते हैं ना तो इस क्वालिटी में आता है हमारे पास। जीआईएफ सर 1-2 सेकंड का वीडियो होता है लेकिन इट इज आल्सो पार्ट ऑफ, भाई वीडियो होता क्या है वो ये चलो, वीडियो इज अ मूविंग इमेज ना। जब मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक कैमरा कर क्या रहा है? मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी एक स्टिल फोटोग्राफ इसने ली, मैं यहां खड़ा तो इसने एक स्टिल फोटोग्राफ लिया, तो फिर उन दोनों को कंपाइल करके चला दिया एक साथ, तो क्या है वो? मूविंग इमेज ही तो है वीडियो। वीडियो इज अ काइंड ऑफ मूविंग इमेज। पहले के जमाने में जो हमारे यहाँ रील चलती थी मूवीज में, तो वो होता क्या था?
इमेजेस ही तो होती थी। अगर अरे एक्टर यहाँ खड़ा है तो एक इमेज हो गई, यहाँ खड़ा है तो एक इमेज, फिर यहाँ एक इमेज, ठीक है। तो फिर क्या किया कि उसको एक साथ चला दिया तो वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिख गया। यही ना होता है, वीडियो इज अ काइंड ऑफ मूविंग इमेज, ठीक है। तो बेसिकली जब हम दो इमेजेस को कंपाइल करते हैं या मिला के बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जीआईएफ डॉक्यूमेंट या फिर जीआईएफ टाइप का फाइल। समझ में आ रहा है पलक, नहीं आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करें, चलो। ये हो गया इमेजेस के फॉर्मेट। ये बेसिकली पता है क्या है, ये क्वालिटी है, ठीक है। जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है उसमें इमेज बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। फोटो खींचते हैं ना तो जिस कैमरे का बहुत अच्छा कैमरा होता है जिस फोन का, ठीक है, उसकी जो फोटो की फॉर्मेट है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होती है, ठीक है। ई का मतलब होता है एनहांस्ड, ठीक है। ये एनहांस्ड इसीलिए यूज किया गया है इसमें। गौरव समझ में आ रहा है ना? जेपीईजी, जेपीईजी, जीआईएफ, ठीक है। फिर हम वीडियो के फॉर्मेट्स पे आते हैं। वीडियो, तो वीडियो क्या क्या होता है? 3GP, फुल फॉर्म 3GP का थर्ड जनरेशन पार्ट, ठीक है। 3GPP, ठीक है। 3GPP इसका क्या होता है? फुल फॉर्म थर्ड जनरेशन पोस्ट पार्ट, क्योंकि इसको अपग्रेड करके ये बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद MP4, ठीक है। MPEG, ये क्या होता है? MPEG, MPEG। जब हम कोलाज वीडियोस बनाते हैं, कई बार देखे हो क्या करते हैं कि फोटोज को मिला करके फिर उसको वीडियो बना देते हैं। पता है ना, एक वीडियो बनी जैसे टिकटॉक वीडियोस करते थे, कई सारे वीडियोस को बना करके फिर उसमें गाना लगा दिए तो एक वीडियो बन गई, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जेपीईजी फॉर्मेट में जितने भी हमारे इमेजेस होते हैं, ठीक है, उसको मिला के बनाने में ये एमपीईजी फॉर्मेट का क्या बनता है? वीडियो बनता है, ठीक है। MP4 3GP का एक अपग्रेडेड क्वालिटी है, ठीक है। उसमें जो वीडियो की क्लैरिटी होती है वो और अच्छी हो जाती है। हाँ, 3GP, 3GPP, MP4, MPEG, फिर MKV और WAV। हाँ, वेब भी होता है, लेकिन वेब फाइल जो होती है वो ऑडियो फाइल होती है, ठीक है। वेब फाइल जब भी तुम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करोगे ना फोन में, तो उसको देखोगे हमेशा .amr या .wav में से होती है, ठीक है। तो जो AMR और वेव कहां पहुंच गया, AMR और वेब फाइल होती है ये ऑडियो फाइल्स होती है, ठीक है। पूरा कंप्यूटराइजेशन करोगे, ठीक है। MPEG हो गया। इसके बाद क्या होता है? HD, फुल HD, ये तो पता ही होगा, हाई डेफिनेशन, फुल हाई डेफिनेशन, ठीक है। एक आता है MKV, होता है ना, मीडिया कंपैटिबल वीडियो, MKV, MP4 MKV दोनों का क्वालिटी अच्छा, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी होती है 1080p। अच्छा चलो छोड़ो उसको, वो डिस्कस नहीं करेंगे कि P क्या होता है। P तो बताए दोगे तुम लोग, पिक्सेल्स देखे होगे वीडियोस में होता है 720p, 360p, 144p, 240p। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारे डिविजन्स बनाए गए हैं 144, 240, 360, ये क्यों इस तरह से बनाया गया? क्यों 100, 200, 300 ये बनाया गया? रीजन ये नहीं समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? सब क्वालिटी को करते हैं, मतलब सब थोड़ा सा क्वालिटी अप हो जाएगा। जब नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होती जाएगी, ठीक है। ये हो गया इमेज, ये हो गया वीडियो। अब एक चीज बच जा रही है, म्यूजिक, उसको भी खत्म ही कर दो। MP जो हमारी ऑडियो फाइल्स होती है या जो हमारे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो किस फाइल में से होते हैं? वो कौन से टाइप की फाइल होती है? MP3। और क्या होता है? वेब तो रिकॉर्डेड फाइल हो जाएगी क्या? सब म्यूजिक में वो भी होता है। तो ऑडियो है तो भाई जो हम बोले वो भी म्यूजिक है, यही हम अगर गा के बोले तो वो भी म्यूजिक हो जाएगा। क्यों सुनो, है ना? अरे तुम आ रहे हो ना, समझ में आ रही है बात ना? पक्का कंफर्म? तुम बैठ के यहाँ दांत दिखाने बैठे हो जरा अवेश, स्टॉप करो, दांत दिखाने बैठे हो, इस बात की हंसी है। तो जो हमारे आगे का डिस्कशन है वो ये है कि हमारी ऑडियो फाइल्स किस फॉर्मेट में। ऑडियो का मतलब जो गाने वगैरह सुनते हैं, मतलब
जो भी गाने हम सुनते हैं वो किस फॉर्मेट के होते हैं, अब हम ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है MP3, ठीक है, WMR नहीं, WMR नहीं, AMR, ठीक है, WAV, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट्स में हमारी फाइलें होती हैं। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ऑडियो फाइल क्या होती है? MP3, क्योंकि जब हम AMR और WAV में कोई भी फाइल सेव करते हैं या फिर होता है, ठीक है, तो उसमें नॉइज बहुत ज्यादा होता है। अब नॉइज क्या होता है बताओ, गौरव तुम बताओ नॉइज क्या होता है? सब बैकग्राउंड में जो साउंड होता है सर, क्या चीज? सर जो बैकग्राउंड में साउंड हाँ, बैकग्राउंड का जो डिस्टर्बिंग साउंड होता है। कई बार हम जब ऑडियो म्यूजिक सुनते हैं तो क्या होता है कि कुछ और भी साउंड उसमें मिक्स हो गया लगता है, होता है ना, तो उन सारे नॉइजेस, उन सारे साउंड को क्या कहते हैं? नॉइज। ठीक है, शिवम समझ में आ रहा है ना? इसको कहेंगे क्या? नॉइज। अनवांटेड डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड इन एन ऑडियो फाइल इज नोन एज नॉइज। ठीक है, तो MP3, AMR, WAV ये हो गई हमारी ऑडियो फाइल्स। वापस आओ जुडिशरी पे, ठीक है, तो हमारी जो जुडिशरी थी वो उसमें मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, मीडिया से सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से क्रिएट। ठीक है, ये सारी चीजें सबको समझ में आई नहीं है? जो सबको इसका कोई फायदा नहीं है, आंसर से पूछना है क्योंकि ये उनका फील्ड है। तो हमारी जो जुडिशरी थी उसमें मीडिया का इन्वॉल्वमेंट कहां तक होता है? मीडिया इज इन्वॉल्व, देखो इसको, मीडिया इज इन्वॉल्व व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ when there is a possibility of there is a possibility of लीकेज, नहीं, नॉट, यहां पे पॉसिबिलिटी के पहले नॉट लिख देना। ठीक है, when there is not possibility of, when there is not possibility, यहाँ possibility के पहले not लिख देना, not possibility of, हो गया, leakage of the news, secret news, ठीक है, secret news or discussions डन इन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में जो भी डिस्कशन होता है, अगर उसके लीकेज की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है तब ही जाकर के मीडिया को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं से भी लगेगा नहीं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है मीडिया के इन्वॉल्वमेंट से न्यूज के लीकेज की, ठीक है, तो सीधे वहां पे क्या हो जाता है? मना कर दिया जाता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है मीडिया का। जैसे एग्जांपल, नेशनल लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल की किसी इशू का नाम बताओ, तो जैसे राम मंदिर के, उसके आगे बढ़ो, ग्रो अप, और सर निर्भया केस, निर्भया केस, निर्भया केस के बारे में पता है तुमको? निर्भया केस में क्या हुआ था? जो उसकी डिस्कशन थी, ठीक है, क्या हुआ? उसके उसका कोई टेलीकास्ट देखा था किसी ने? यस सर, उसका टेलीकास्ट हुआ था? नहीं हुआ था ना? तो बेसिकली अगर वो टेलीकास्ट हो जाता तो हमारे देश में दंगे हो सकते थे। ठीक है, क्या होता है जैसे कि जब ये केस हुआ था उस टाइम पे दिल्ली में लोगों ने कैंडल मार्च वगैरह लेके निकलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज की वजह से कभी देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, इसकी वजह से ही मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता। क्योंकि जैसे आजकल की हमारी मीडिया क्या करती है, न्यूज इतनी रहेगी बना इतना देगी, ठीक है, तो उस न्यूज को राय का पहाड़ ना बनने की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करने के लिए बेसिकली ये काम किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई मीडिया का इन्वॉल्वमेंट जरूरी भी है और नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज, जैसे हमने एक मूवी देखी थी जॉनी एलबी 2, उसमें जो केस था, जो एंटी टेररिस्ट वाला जो केस था, ठीक है, उसका डिस्कशन पब्लिक में शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? बिकॉज हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो टेररिस्ट हो सकते हैं।
ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी शक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दे आल्सो लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ एज वी आर लिविंग। ठीक है, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही वो नॉर्मली रहते हैं, है कि नहीं? रहते हैं ना नॉर्मली। यस सर। सो क्या होता है, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जरूरी चीजें पब्लिक को पता भी चलनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता चलेगी तो क्या होगा बताओ? जो कुछ लिखा है क्या तो? सामने जरा हम खड़े हैं ना इधर वो। अब कुछ चीजें पब्लिक को नहीं पता चलेंगी तो वो जब उसके हिसाब से प्रिवेंशन नहीं ले पाएगी पब्लिक। यही होता है ना। तुम्हें अगर ना पता हो कि तुम्हारे आसपास में टेररिस्ट रह रहा है तो क्या तुम जान पाओगे उसे? नहीं ना। तो बेसिकली ये एग्जांपल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये एग्जांपल पब्लिक को दिखाने के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे देश में रहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल आपकी तरह ही बिहेव करेंगे, बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट फेस एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, दे कैन बी अ टेररिस्ट, दे कैन हार्म यू एज वेल एज योर कंट्री। ठीक है, सो मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज पीपल। ठीक है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ही मीडिया का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है कि ऐसे ऐसे केसेस के बारे में लोगों को पता भी चले। ठीक है, समझ में आ गई? ये हो गया मीडिया। ठीक है, सो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स इन आवर कंट्री। ठीक है, देयर आर सेवरल कोड्स एट लोअर लेवल व्हाइल देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। यही का पूछ रहे थे, एपेक्स लेवल। एपेक्स का मतलब होता है नॉच। ठीक है, नॉच का मतलब क्या है? हाईएस्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और कोर्ट है, ठीक है, जो देशों के बीच के मामले होते हैं ना वो वहां पे सुलझाए जाते हैं। जैसे कश्मीर के जो पीओके है, पीओके का जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो जो डिसीजन लेना है वो कौन लेगा? यूनाइटेड नेशन। गुड, यूनाइटेड नेशन लेगा। और यूनाइटेड नेशन कहां पे ये डिस्कशन करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस चीज के बारे में कल आप लोग बहुत अच्छी तरह से पूछ के जाएंगे ये क्या होता है। इंटरनेशनल कोर्ट्स। अभी एक भारत का एक इंसान पाकिस्तान में फंसा हुआ है, किसी को पता है उसके बारे में? कुलभूषण जाधव, सुना हो ना? कुलभूषण जाधव was convicted because he was found guilty while roaming in Pakistan। ठीक है, उसको पाकिस्तान में घूमते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पकड़ा था। ठीक है, और हाँ घूमते हुए, वो एक नेवी ऑफिसर है। ठीक है, और जब वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर जासूस होने के इल्जाम लगाए गए। बट क्या था बेसिकली कि वो रास्ता भटक के वहां तक पहुंच गया। ठीक है, सो होता क्या है कि जो कुलभूषण जाधव का केस है, ठीक है, कि उसको जासूस बना मतलब कन्विक्ट करना है कि नहीं करना है। वो जासूस तो है, ही इज अ नेवी ऑफिसर ऑफ इंडिया। सो इंडिया एंड पाकिस्तान आर हैविंग अ हियरिंग इन द कोर्ट वेयर Kulbhushan Jadhav will get the justice, and that court is international court because it is a controversy between two countries. Okay? Yes, definitely. That is why this case is also being heard in this court by our United Nations. United Nations का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे देश मिल करके किसी एक देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यूएन में बेसिकली क्या हुआ था लास्ट टाइम जब हम लोग 1971 में थे? तो 1971 वॉर के टाइम पे क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने एलिगेशन लगाया था कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, टेररिस्ट को पाल रहे हैं अपने देश में। ठीक है, तो 71 में बेसिकली क्या हुआ कि यूएन में जाकर पाकिस्तान और इंडिया की जो अथॉरिटीज गई थी वहां पे बात करने के लिए, उनके बीच में झगड़ा हो गया था, हुआ था। दैट वाज द मेजर कंडीशन बिकॉज़ द वॉर बिगिन। ठीक है, वॉर के शुरू होने का मेन कारण भी वही था कि जो यूएन में डिस्कशन हुआ था वो फेल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब दो कंट्रीज के बीच का या फिर कई सारी कंट्रीज मिलकर किसी एक कंट्री को घेर रही हैं अगर, ठीक है, उनके ऊपर हमले करने की साजिश कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो सुनवाई होती है वो कहां पे होती है? इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, समझ रहे हो ना इसको? What is the meaning of international courts of justice? The court where the issues of two countries or the controversies between the countries are heard and solved is known as international court of justice। ठीक है, इसको इंटरनेशनल जुडिशरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा यूनिवर्सल वर्ड है जो किसी भी कंट्री में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
न्यायपालिका ऐसा वर्ड जो केवल इंडिया में यूज होता है। समझ में आ रही है बात? आ रही है समझ में? क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट आर्यन? ये दो कंट्रीज के बीच में जो कोई मसला हो तो इंटरनेशनल कोर्ट होता है। ठीक, बैठो। तो अगर चाइना के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो चाइना का जब कोरोना वायरस वाला मामला चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, यूएन में उसकी हियरिंग चल रही है, बट चाइना इज गिविंग एक्सक्यूजेस, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू बी अनगिल्टी, ठीक है, वो अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोई जानता है इट वाज अ it is a guilty of China that he released coronavirus all over the world as his biological weapon, ठीक है, सबको ही जानता है ये बात कि चाइना ने क्या किया था, इस बायोलॉजिकल वेपन को अपने लैब से लॉन्च किया था ताकि पूरे विश्व को, आई थिंक मोर देन 180 कंट्रीज आर नाउ इन द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है, 180 से ज्यादा कंट्रीज बेसिकली कोरोना वायरस के अंडर में हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, ठीक है, एंड इट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन दैट वाज यूज्ड बाय चाइना टू मेक सफर होल वर्ल्ड, ठीक है, आजकल जाकर देखो चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है पहले की तरह, ठीक है, दिखाने के लिए उसने सबके सामने 76 डेज का लॉकडाउन किया, ठीक है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन ओपन सिंस मई आई थिंक, ठीक है, मई से ही चाइना में सारी चीजें खुल चुकी है, ठीक है, सो लोअर लेवल के कोर्स होते हैं, उसके बाद एक कोर्ट होता है एपेक्स लेवल पे, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है, द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, जो हमारे सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के मामले को सॉल्व कराते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसके अंडर में क्या आते हैं, क्या आते हैं बोला, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब सबसे लोअर लेवल के कोर्ट्स, सबसे लोअर लेवल में कौन से कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, स्पीक होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मतलब क्या होता है, या तो सेशन कोर्ट या तो सिविल कोर्ट, यही होगा ना, बताओ, ये मैंने जुडिशरी क्या बताया था यार, सुप्रीम, हाई, सेशन, सिविल, ठीक है, ये पावर वाइज लिखे थे ना, तो सबसे पहले क्या है, सुप्रीम, हाई, ये दोनों किसका पार्ट है, जुडिशरी का, ठीक है, मेन ऑर्गन्स ऑफ जुडिशरी, और बाकी ये दोनों क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अंडरस्टूड, नॉट, नहीं समझ में आया, फिर से आ गया, इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर में क्या आते हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट, सेशन और सिविल, सबको बात समझ में आ रही है, चलो आगे लिखो, कहां तक लिखा था, हाँ ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, ये जो पॉइंट लिखा था इसके बाद लिखो, अगला हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो, उसमें लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स दूसरा हो गया, सब लोग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, हेडिंग डालना इसको, कोर्ट्स इन इंडिया, India is having, देखो इसमें, India is having ये जो मैंने कंप्यूटर की चीजें समझाई थी, तुमने नोट्स में लिख लिया क्या, क्या लिखा, India is having
3 codes at the local level, 3 नहीं 2 codes, ठीक है, 2 codes at local level that are termed as subordinate codes. ठीक है, इंडिया के पास 2 ऐसे कोड्स हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, एंड दैट कोड्स आर नोन एज, ठीक है, so these 2 codes are in the category of district codes or these are subordinate codes, ठीक है, ये किस लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट और सिटी में अंतर क्या होता है, ये बताएगी पलक। पलक, डिस्ट्रिक्ट और सिटी में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड अ सिटी? शहर में और एक जिले में अंतर क्या है? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है ना, जिले को हिंदी में जिला कहते हैं, शहर, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अम्बेश, क्या कर रहे तुम? Stand up. Whenever I ask you a question, always stand up. Understood? Okay. What is the difference between a district and a city? Do you think there is any difference? कोई difference होता है सर? बताओ। सर गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी और सिटी भी। अंतर हो सकता है क्या? नहीं ना? फालतू का डिस्कशन। There is no difference between district and a city. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी एक ही चीज होती है, ठीक है, जब हम गोरखपुर की अदालत में जाएंगे, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, गोरखपुर में अदालत कहाँ पे? कचहरी, कचहरी उसी को तो कहते हैं जहाँ पे अदालत होती है, जहाँ वकील बैठे हैं वहाँ पे कचहरी, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सेल्स टैक्स ऑफिस जहाँ वकील बैठते हैं ये अदालत, ये अदालत नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ place where small sales tax type of things are here, ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या होता है, जैसे कुछ कोर्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे केवल 2-4 लोगों की प्रेजेंस होती है, वहाँ पे 2 लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ और उसका रिजल्ट निकल गया, ठीक है, जज रहेगा, 2 वो तुम्हारे कॉलर्स रहेंगे, ठीक है, फिर अक्यूज्ड और विक्टिम और 2 लॉयर, इनके बीच में केस हुआ, अगर कॉम्प्रोमाइज होना है तो फिर आपस में ही पैसे लेकर के काम खत्म, वरना फिर जज क्या करता है कि किसी एक के फेवर में डिसीजन सुना देता है। सेल्स टैक्स, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात सबको? सो सबऑर्डिनेट कोड्स और डिस्ट्रिक्ट कोड्स लिखो, और डिस्ट्रिक्ट कोड्स और द डिस्ट्रिक्ट कोड्स Some examples of subordinate codes are, some examples of district or subordinate codes are civil code and session code respectively. Subordinate codes are सिविल कोड एंड सेशन कोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सिविल और सेशन कोड को हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए। आर्यन शर्मा, आज की क्लास समझ में आई? कल आते ही पहले तुम्हें समझाओगे आज क्या क्या चीजें पढ़ाई गई, ठीक है, पक्का? कल 2 लोगों की ड्यूटी है, कल एक अभिषेक मिश्रा, क्या नाम है तुम्हारा? Abhishek Chaudhary and Aryan Sharma. These 2 guys will tell about the